Today our topic is determination of a force from its perpendicular components. इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमें जो है वो रिजल्टेंट फोर्स दे दी गई है और हमने उस रिजल्टेंट फोर्स से फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए थे। लेकिन आज जो है वो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट से रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक्स और वाई प्लेन को ड्रा कर लिया, फिर जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रही थी, ठीक है, उसका वेक्टर ड्रा कर लेना है और वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रही थी उसको एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना है। अब इन दोनों वेक्टर्स को कुछ इस तरह से जोड़ना है कि पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक रिजल्टेंट ड्रा किया कुछ इस तरह से हेड टू टेल रूल के मुताबिक कि जो रिजल्टेंट का हेड है वो सेकंड वेक्टर की हेड के साथ मिला हुआ होना चाहिए और रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल के साथ मिली होनी चाहिए। यूँ रिजल्टेंट वेक्टर एफ एक्स एंगल के साथ कोई एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है जिसको हमने नाम दे दिया थीटा। अब जो है फोर्स के जो एक्सिस के लॉन्ग फोर्स का जो कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स का कंपोनेंट है उनको लाइन ओ पी और पी आर से रिप्रेजेंट कर दिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कि एफ एक्स जो है उसको लाइन ओ पी रिप्रेजेंट कर रही है और एफ वाई को पी आर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगी वो बराबर होनी चाहिए ओ आर की। फोर्स एफ जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और जिसके एक्स और वाई कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई है। अब इस पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो जो ओ आर है वो बराबर होगा, यानी फोर्स का जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है वो बराबर होना चाहिए उसके दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के, ठीक है। तो यू इस इक्वेशन में हमने वैल्यू लगा दिया है कि ओ आर को हमने एफ के बराबर कहा हुआ था, ठीक है, ओ पी को एफ एक्स के और पी आर को एफ वाई के। अब ये जो इक्वेशन आई है तो ये सारे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर्स हैं और हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल पे हमने पैथागोरियन थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है और पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक जो ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। क्या बताया मैंने कि पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करना है आपने। अब क्यों? क्योंकि हम जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, किस फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसलिए हम इस ट्राइंगल पे पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे और पैथागोरियन थ्योरम के मुताबिक ट्राइंगल का कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है उसके बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यू जो हाइपोटेन्यूज है उसको हमने ओ आर का नाम दे दिया, तो आपके पास आ जाएगा ओ आर का स्क्वायर बराबर है ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ओ आर को हमने एफ के बराबर कहा हुआ था, ओ पी को एफ एक्स के और पी आर को हमने एफ वाई के बराबर कहा हुआ था, ठीक है। तो यूँ आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके लिए हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यूँ हमारे पास जो इक्वेशन आएगी फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए वो होगी एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। यानी ये इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर हमें फोर्स के कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पता हो तो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू को यूज़ करके रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन से तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे, लेकिन अब हमने फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है
कि फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है। तो उसके लिए हम दोबारा जो है वो इस ट्रायंगल पे से जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे और उससे जो है वो एंगल निकालेंगे। तो टेंजेंट थीटा को लेना है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है टेंजेंट थीटा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, पी आर, ठीक है, और बेस क्या है, ओ पी। तो पी आर ओवर ओ पी। अब जो पी आर है इसको हमने नाम दिया हुआ है एफ वाई का, और ओ पी को हमने नाम दिया हुआ है एफ एक्स का। तो यू टेंजेंट थीटा होगा वो आएगा एफ वाई बाय एफ एक्स के। हमने जो है वो थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए थीटा के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, टेंजेंट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। अगर हमें इन दोनों कंपोनेंट्स की फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के का मैग्नीट्यूड पता हो, उनकी वैल्यू पता हो, तो हम जो है वो रिजल्टेंट फोर्स का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स प्लेन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर।